बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है रेडीमेड गारमेंट्स। हर साल करोड़ों डॉलर की कमाई इसी से होती है और भारत से जो यान आता है वो सस्ता भी है, क्वालिटी में भी बेहतर है और हजारों फैक्ट्रियों की लाइफलाइन है। लेकिन अब जब बांग्लादेश ने यान की सप्लाई पर बैन लगा दिया है तो वहां की हजारों फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर आ गई हैं। ये जो 12 मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कोई 12-13 अरब डॉलर की इंडिया बांग्लादेश की ट्रेड है, जो कि बड़ी ट्रेड है, थोड़ी ट्रेड नहीं है। मोहम्मद यूनुस को बताया जा रहा है कि तुम्हारे लोग भूखे मर जाएंगे। अब ये कह तो दिया उन्होंने, लेकिन इसका उनको खुमियाजा तो भुगतना ही पड़ना था और भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो ऐसे ही नहीं कह देनी चाहिए। आपका हमसाया जो इतनी बड़ी ताकत है, मिलियन ऑफ डॉलर जो है बांग्लादेश के लॉस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि बांग्लादेश जो है चाइना को जी फैसिलिटेट कर रहा है अपने बॉर्डर पर, चिकन नेक कॉरिडोर पर। इंडिया कभी भी बॉर्डर को लेकर रिस्क नहीं लेता। उन्होंने बार बार बांग्लादेश को कहा कि छोटे बच्चे हो तुम्हें माफ किया, लेकिन इंडिया उनको मैनेज कर लेगा कि आपको जो चाहिए वो हमसे ले लिया करो, आपको तो कॉस्ट और ज्यादा सस्ती पड़ेगी अगर आप हमसे इंपोर्ट करो। तो बेसिकली इंडिया बांग्लादेश को एक इंसेंटिव दे रहा था। मुझे लगता है कि इंडिया थोड़ा सा लेसन देना चाहता है। तो भारत का ये कहना है, यानी रणधीर जायसवाल साहब का ये कहना है कि ये बैकलॉग्स बन गए, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं, बांग्लादेश अपना कोई और रास्ता ढूंढे। ठीक है, ये तो उनकी स्टेटमेंट है जो कहती है। जो ट्रेड अटैक है, मुझे लगता है इसके बाद जो है या तो यूनिट सरकार बिल्कुल ही एंटी हो जाएगी या फिर जी बिल्कुल मालदीव की तरह वो सॉरी करेंगे और फिर भी आप बड़े भाई और हम छोटे भाई का रिश्ता भी देखने को मिल सकता है। बांग्लादेश के बड़े व्यापारिक संगठन भी इस फैसले के खिलाफ हैं। कई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने इस फैसले को आत्मघाती बताया है। सरकार को समझाने की कोशिशें हुई, लेकिन अंतरिम सरकार ने किसी की एक न सुनी। एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन है, ठीक है। लॉन्ग टर्म सिचुएशन क्या है? लॉन्ग टर्म सिचुएशन ये है कि भाई आपने एक धचका दे दिया इंडिया ने बांग्लादेश को। जब धचका दे दिया तो उसके बाद अब पैनिक शुरू हो गई। तो इस पैनिक की वजह से ही करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये दे आर वेटिंग फॉर टाइम। और ये सिर्फ एक चीज नहीं है, इंडिया बहुत सारी ऑयल सप्लाईज भी बांग्लादेश भेजता है, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उन्होंने ये देखना है कि हमारे जो लोग हैं उनको भी नुकसान ना हो। ये नहीं है कि उनको नुकसान हो, ये थोड़ा सा उन्होंने देखना है कि हमारे जो लोग हैं उनको नुकसान ना हो। सो ये ना हो कि हम बांग्लादेश को अगर दबाते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी नुकसान होगा। इन चीज ये है कि इंडिया विल कॉन्टिन्यूसली परसू हाउ टू मार्जिनलाइज बांग्लादेश, वो उसके ऊपर काम करता रहेंगे। थर्ड, नेक्स्ट ये है कि जो रीजनल ममालिक हैं उनको इंडिया मैसेजिंग कर रहा है कि स्टे अवे फ्रॉम बांग्लादेश अनटिल एंड अनलेस दे अंडरस्टैंड हमारी रेलेवेंस एंड वैल्यू को वो नहीं समझते। सो ये इंडिया अपनी पूरी की पूरी एक वो जैसे आप कह लें कि अपनी फील्डिंग लगा के अपने इंटरेस्ट को सामने रख के बांग्लादेश को कॉर्नर कर रहा है और साथ में उसको अमेरिका की सपोर्ट भी हासिल है, क्योंकि Americans obviously may be silent on Bangladesh for so many reasons, but at the same time they do understand कि भाई हमें वो सब कुछ नहीं करना जो इंडिया में चाहता है रिगार्डिंग बांग्लादेश, और हमें वो सब कुछ भी नहीं करना जो बांग्लादेश चाहता है। सो क्योंकि बांग्लादेश ने अपनी डिपेंडेंस एंड बांग्लादेश ने अपने जो ताल्लुकात हैं वो चाइना के साथ जो खोले हैं, और सुनने में जिस तरह आया कि जहाज भेजा गया मोहम्मद यूनुस के लिए चाइना से। So that's something being taken very seriously in Beijing and Washington. समझते हैं कि हमें श्रीलंका को हमने बहुत पैसा दिया है पिछले 2 सालों में, तो वो हमारे साथ ठीक है। बांग्लादेश को वो समझते हैं एक तो मुसलमान मुल्क है, तो हमें इसको ठीक करना है, वैसे भी ठीक करने की जरूरत है, इनका स्टाइल, इनका अंदाज। और दूसरा ये है कि इस मुसलमान मुल्क की थोड़ी तबीयत खराब है, क्योंकि देखें इंडिया के अंदर, इंडिया के जो पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर रिलीजन हैज अ वैल्यू, इसको समझें आप। और प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या उनकी जो लीडरशिप हो, वो एक रिलीजियसली उनकी अप्रोच होती है। वो दुनिया में जहाँ जाए, मोदी साहब थाईलैंड गए हैं तो वहां पे भी रिलीजियस प्लेस में गए हैं, श्रीलंका गए हैं तो वहां भी रिलीजियस प्लेस में गए हैं। सो वो ऐसे ही करते हैं। सो मेरा ख्याल है कि वो बांग्लादेश की तबीयत ठीक करना चाहते हैं, पर किस तरह कर पाएंगे? बांग्लादेश रिटेलिएट करेगा
ये भी एक सवाल है, और मेरा ख्याल है बांग्लादेश रिटेलिएट करेगा, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर देयर आर सेंटिमेंट्स, एंड लेट मी टेल यू, दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे क्रिएट नेशनलिज्म सम एट टाइम्स। अब ये कह तो दिया उन्होंने, लेकिन इसका उनको खुमियाजा तो भुगतना ही पड़ना था, और भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो ऐसे ही नहीं कह देनी चाहिए। आपका हमसाया जो इतनी बड़ी ताकत है, यूनुस साहब ये जानते हैं। अच्छा, ऊपर से जो अमेरिका है उसने इतने ज्यादा उसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं कि बांग्लादेश को तो इसी के ऊपर जो है मसले मसाइल पड़ गए। कहा ही जा रहा था इंडिया पे सबसे ज्यादा लगेंगे, पता ही चला कि वो तो बांग्लादेश पे लग गए हैं। पाकिस्तान पे भी मेरा हाल 29% लगा दिए शायद, इंडिया पे तो 26% है। तो भारत तो देखें वो सहार लेगा, भारत बड़ी एक ताकत है, उसको वो जो टैरिफ्स हैं वो उनको कर लेगा, जो भी उसने करना होगा जिस तरीके से, और वो कर रहा है। बांग्लादेश के लिए टैरिफ्स बहुत ज्यादा इसलिए कि हम जब यहां पर अमेरिका में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं ना, खास तौर पर कौन सी, हम जब गारमेंट्स खरीदने जाते हैं, तो आपको पता है जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त कहा यह जाता है कि, जो कहा क्या जाता है, रियलिटी है ये, कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री को बनाने और उठाने वाली शेख हसीना थी, जो उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया उनको। इसी वजह से जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो इतनी फ्लरिश की, और उन्होंने कहा कि जो भी है, वैसे तो कहा गया कि उन्होंने बड़ी डिक्टेटर्स वाले जो इकदाम, स्टेप्स जो हैं बांग्लादेश के अंदर लिए, और बहुत लोगों को मरवाया वगैरह वगैरह, मारा, ये सब चलता रहा पॉलिटिकली, उसके हम कह रहे हैं जो बातें होती रही, लेकिन जो इकोनॉमी है उसको उन्होंने बड़ा फ्लरिश कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए मैंने बांग्लादेश को कहां से, टके से उठाकर तो बिलियंस पर पहुंचा दिया। ये बात ठीक है अपनी जगह पर। तो उसके अंदर जो है वो फिर जब वो चली गई, और उसके बाद अब जो इकोनॉमी है उसको कहां पर लेकर जाना है, तो वो जो गारमेंट फैक्ट्री और गारमेंट इंडस्ट्री जो बड़ी थी वो उसी दौर में पड़ी थी। आप एक अपने बहुत बड़े हमसाया जो ताकतवर है, वो उसके साथ जो आपको इतना सपोर्ट करता है इकोनॉमी से लेकर हर चीज में, उसके लिए अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो आपको ये तो फिर तैयार रहना चाहिए था। ये जो फैसिलिटी अब रोकी गई इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए था, और वो हो गया। तो फिर हम ये बात कर रहे हैं कि यहां पर जब हम कोई खरीदने जाते हैं ना कपड़ा, अमेरिका के अंदर कॉटन गारमेंट्स या कोई भी ऐसे गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट जब आप खरीदने जाते हैं तो वहां पे जो स्टैंप्स लगी मिलती है ना आपको, मेड इन अमेरिका के अलावा, वो 2 से 3 कंट्रीज हैं जहां के गारमेंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं।